माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकता है सिवाय उस ठोकर के जो औलाद के हाथों लगी हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल चैनल। जी हां नाज़रीन, ये उसी चैनल का दूसरा पार्ट है जो आपने इससे पहले देखा है। प्रोग्राम बड़ा करने का मकसद सिर्फ यही था ताकि असल शुहाद व हकायक आप तक पहुंच सके। तो वही लोग मेरे साथ हैं हमेशा की तरह, हाजी मोहसन बंटी, जवेद भाई और रामश। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। कैसे हैं आप भाई साहब? अल्लाह का जी, शुक्र शुक्र है, है। आपकी दुआएं और इस कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। जवेद भाई अभी आप रिलैक्स हैं, आप ठीक हैं? जी, बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं रामेश साहब? आई एम फाइन, इट्स ओके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को वहां से ही बढ़ाते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। जवेद भाई का ऑपरेट हुआ, इनको बेहोशी की कोई चीज़ चाय में मिलाकर दी गई और इनका ऑपरेट इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ। और जब ऑपरेट हुआ उसके बाद की ज़िंदगी क्या है वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये घर के वाहिद चश्मो चिराग हैं। 3 इनकी बहनें हैं और इनके वालिद हैं, वालदा की डेथ हो चुकी है। इस मुख्तसर सी फैमिली में सिर्फ एक ही बेटा था जिनको देख देख कर इनके वालिद आज तक रोते हैं। उन आंखों से आंसू आते हैं जिन आंखों में इनके लिए बेइंतहा सपने सजाए हुए थे। तो आज उनसे पूछते हैं कि इनकी जिंदगी अब नेक्स्ट किस प्रोसीजर की तरफ जा रही है। तो उनसे बात करते हैं। जी जवेद भाई, तो आप अपनी जिंदगी को अब कहाँ पे देखते हैं? बस जिंदगी को क्या देखना, अब देखने के लिए रह ही नहीं गई। क्या देखना फलक भाई अब जिंदगी को। आप क्या समझते हैं ये जो ख्वाजा सरा लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुरे वो हैं जो दूसरों की जानों के साथ जुल्म करते हैं, जिससे ना सिर्फ इंसानियत की तजलील होती है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी इसको नापसंदीदा फरमाती है। अभी आपने जो ज़िंदगी आपको दोबारा मिली है, जैसे आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ये चांस होता है ज़िंदगी में, जी। क्योंकि खुदकुशी हराम मौत है। पहले जी, गलती हुई, गलती पे गलती नहीं होनी चाहिए, जी। बल्कि पहली गलती का मतलब कि उसकी माफ़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन चांस दिया है मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल। भाई साहब, आपको क्या लगता है, नई जिंदगी और नई सोचें, नई बातें? फलक भाई इसी तरह है कि जिस तरह कहा जाता है कि इंसान अगर गलती कर ले और गलती करके उस गलती को मान ले तो वो इंसान बन जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। जी बिल्कुल। तो जो इंसान गलती करते हैं और गलती को मानते नहीं वो शैतान बन जाता है, और अल्लाह ताला के पास इन लोगों के लिए तो फिर जाहिर सी बात कोई जगह भी नहीं रही, जी बिल्कुल। क्योंकि एक ही हम सबका रब है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे कोई भी मज़हब है, कोई भी देखो जो दुनिया में जितने भी इंसान हैं रब तो सबका एक ही है ना। बेशक बेशक। तो जाहिर सी बात है फलक, देखें कि जब कोई भी बंदा एक अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म करवा के उसके बाद दूसरों के बच्चों के ऊपर ये जुल्म करना शुरू कर दे तो उसके लिए कौन सी माफ़ी है? देखिए अल्लाह ताला का फरमान है कि अपनी जानों के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया वो सच्चे दिल से मेरे बारगाह रसालत में तौबा करें तो मैं उनको माफ़ कर देने वाला हूँ। तो तौबा तो तभी होगी ना कि जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अभी देखिए ये लोग अगर अपने आप से कुछ इन लोगों ने सीखा होता तो आज मेरी कौम के इतने बच्चे, इतने ज़्यादा मेरी कौम के बच्चे, उनके साथ ये हाल ना होता जो आज सबा कौसर के साथ हो चुका है। और सबा कौसर इस वक्त खानपुर कटोरा से है, ज़िला रहीम यार ख़ान है, और विवर्स इस तरह है कि 20 साल से लेके अब तक ये जुल्म का शिकार है। अच्छा, ये है कि रामेश भाई, ये देखें, ये जुल्म जो है इसकी आखिर ये है कि ये एक घर नहीं है, जैसे उन्होंने भी बताया, हम भी देख रहे हैं बहुत से घरों का, बहुत से घरों के कातिल हैं ये लोग। तो आप क्या कहते हैं सिंपल? मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे फलिक भाई कि जुल्म जुल्म है, और ये देखें ना, एक छोटे से बच्चे के साथ शुरुआत हुई और नेक्स्ट आगे लोगों के साथ आगे से आगे हो रही है। इसको ख़त्म किया जाए और इसको ख़त्म होना चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाजी मोहसन बंटी की कि इसने आवाज़ उठाई और लोगों को पता चला कि ये भी कुछ होता है। अदरवाइज़ लोगों को तो पता ही नहीं था, लोग तो अंधेरे में बैठे थे। और मैं हाजी मोहसन बंटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने जुल्म को रोकने की कोशिश की। ये तो अल्लाह पाक ने इसको हिम्मत दी है, अदरवाइज़ किसी ट्रांसजेंडर में आज तक हिम्मत नहीं मैंने देखी
सोच नहीं देखी कि हाजी मोहसिन ने ये इतनी हिम्मत की कि ट्रांसजेंडर को जुल्म और जुल्म का शिकार होने से बचाया और इनको नरबान और ऑपरेट होने से बचाया। तो खुदारा ऐसे अल्लाह पाक और इस दुनिया में बंदे भेजे हाजी मोहसिन भंटी जैसे। अच्छा, जो आपके केस की एप्लीकेशन आपने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वो आपके पास होगी? जी फलक भाई वो मेरे पास हैं जी वो दिखाएं। नाजरीन ये देखें, ये वो प्रूफ है जो इनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें इनकी सारी हकीकतें हैं। उन लोगों के नाम वगैरह रिटन है इसमें जिन लोगों ने ये जुल्म किया है। और इसमें ख़ास बात एक ये लिखी हुई है कि वो लोग जब जुल्म करते हैं तो बेहोशी की हालत में साइन अंगूठे ले लेते हैं। जब इंसान को खुद का पता नहीं होता है, उसमें वो जो अंगूठे लगवा लेते हैं वो उन्होंने अपनी बचत का सामान बनाया होता है। तो ये चीज जो है उसको कौन नॉमिनेट करेगा, कौन इसको उठाएगा कि ये जो जुल्म हो रहा है। जैसे कि देखें, अगर बंदा बेहोश हो जाए, फिंगरप्रिंट्स तो उसके लिए जा सकते हैं ना, तो वो जो लेते हैं वो बिल्कुल बेहोशी के आलम में लेते हैं। उन्हीं फिंगरप्रिंट्स पे ये इन लोगों के स्टाम्प पेपर करवा लेते हैं, लाखों रुपया लिखा होता है उस पे, तो उसी की बिना पर इनकी सौदेबाजी शुरू हो जाती है। ये कोई एक चीज़ का रौला नहीं है, इनके बहुत से रौले हैं। अच्छा, बहुत जी सी बिल्कुल प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं। है ये पलक भाई। ये ना जब ये पेपर लेते हैं, अंगूठे उन पे लगवाते हैं, तो बाद में उन पे पैसे भी लिखवाते हैं ये। अच्छा, हाँ जी, ये पैसे भी लिखवाते हैं कि अगर आप किसी और जगह पे जाओगे या आप यानी कि कहीं भी और दूसरा गुरु बनाओगे, वो हम इतने पैसे लेंगे आपसे, सही। तो आप हमें लिख के दो, ये ऐसे कहते हैं। इसलिए सारा कुछ ये तहरीर बनाते हैं अपने। वो जो साइन उठे हैं आपने होश में किए हैं या उस वक्त किए जब आपका ऑपरेट होने वाला? मुझे कुछ इस चीज़ का इल्म नहीं है, ये बाद में इन्होंने दिखाया कि आपने ये लिख के दिया हुआ है। मतलब कि ऑपरेशन से फौरन बाद पहला झटका वो जो आपको ऑपरेशन की शक्ल में नजर आया, जी बिल्कुल। दूसरा झटका वो कि आप बकायदा एक बिक चुके हैं। जी मतलब कि पहला झटका वो जो जब ये होश में आए इन्होंने अपना ऑपरेशन देखा, और दूसरा झटका वो जब वो तहरीर देखी जिसका इनको इल्म ही नहीं है और इनके साइन अंगूठे उस पर मौजूद हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं बेहोशी के आलम में। तो उसके बाद तीसरा ये कि ये दुनिया छोड़ चुके हैं, अपनी फैमिली से कट चुके हैं, क्योंकि ये अब जाएं तो किस मुंह से जाएं, काफ़ी देर ये सोचते रहे। तो इसके बाद आपने क्या डिसीजन लिया था? जी फलक भाई, मैंने क्या ये कहने का मकसद है कि जो एक ज़िंदगी नहीं रही, एक ज़िंदगी तबाह हो गई, एक ज़िंदगी उजड़ गई। ना बहना वास्ते भाई, ना माँ वास्ते बेटा, ना बाप वास्ते बेटा। की इस ज़िंदगी चो लेना तो की इस ज़िंदगी चो मैं देना। मैं तो एक फिरदा भूत वां। रोटी दा लुकमा लभ गया तो ठीक है, ना लभ गया तो ना सही। जायदाद नू की करना, दौलत नू की करना, और मेरे किसी काम दी नहीं है। मेरी सिर्फ एक यही अपील हैगी है कि कोई भी माँ का बच्चा इस तरह इस जुल्म का शिकार ना होवे। और इस दुनिया दे विच, इस पाकिस्तान दे विच इन्ना क जेंटर तो ट्रांसजेंडर होए नहीं, इन्ने कोई नहीं, इन्ने कोई नहीं। आखिर वो भी तो मामा दे बच्चे ने। नहीं, आपकी जो तहरीर में लिखा है 50% लोग ये ट्रांसजेंडर हो रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या फिर पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं या किन की बात कर रहे हैं? ये पूरे यानी कि ऐसे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर जोन से हैं। हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं। ये जोन सा ख्वाजा सराओं का है उसकी बात कर रहे हैं कि जो इसमें ख्वाजा सरां हैं वो बिल्कुल भी असल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हैं, जेंटर से ट्रांसजेंडर हुए हैं वो। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? फलक इनके बताने का मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी में जिसको हम रूहें कहते हैं, जनाना और खुसरा, यानी जनाना और खुसरा में तकरीबन आप ये देखें कि जेंडर में से अगर हमारी कम्युनिटी में 100% जेंडर है ना, तो उनमें से 50% लोग ख्वाजा सरा बन चुके हैं, अपनी जिन्स को चेंज कर चुके, यानी मर्द से नामर्द हो चुके, अपने ऑपरेट करवा चुके। सबा का कहने का ये मकसद है। मेरे साथ तो जो भी होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। घर भी तबाह हो गया, ज़िंदगी भी उजड़ गई, जीना भी मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे किसी चीज़ का और किसी से कोई डर भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक का डर है। और मैं इसलिए इस रास्ते पे आया हूँ कि कोई भी जितना ये काम हो चुके हैं, कितनी गोदें उजड़ गई हैं, खुदारा ये ना हो, ये ना हो। अल्लाह के लिए अर्ज़ है मेरी सबसे कि अपने बच्चों को बचाएं, ये काम नहीं होना चाहिए।
अल्लाह ये पाक जुल्म आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। ये आपकी जो जिंदगी बच चुकी है, जितनी शिद्दत से हम आपके वजूद को देख रहे हैं, जितनी शिद्दत से आग लगी थी, बहुत मुश्किल कम है जो लोग बचते हैं। ये आपकी जिंदगी बचने का मकसद ही यही है कि आपके बस में नहीं था ना उस वक्त, जी। वो हुआ है जुल्म, जी। और जुल्म का बदला तो लेंगे अल्लाह की अल्लाह जात। की जात। लेकिन ये है कि आपको एक चांस मिला है जिंदगी की शक्ल में कि आप लोगों को बता सकें, आप आने वाले लोगों को बता सकें, क्योंकि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आपकी तरफ देखकर अगर एक इंसान भी बच जाता है तो आप पूरी इंसानियत का भला करते हैं। जी बिल्कुल। और भला करने वाला जो होता है वो तो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंदीदा होता है। भला करने वाला जो होता है वो तो अल्लाह को भी बहुत पसंद होता है। क्यों ऐसा? जी जी बिल्कुल फलक भाई, देखो कि कोई भी इंसानियत का भला करने वाला इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। बेशक। तो जो अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत खुद फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा फिक्र कर। वाह। तो ये तो मेरे मालिक का फरमान है, इसको तो हम जुटला भी नहीं सकते। अब तो हम अपने मालिक के ज़िक्र में हैं। मैं तो इस चीज़ को इबादत समझती हूँ। मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी कौम इस चीज़ को इबादत समझेगी, क्योंकि हम अपने ये देखें व्यूअर्स, इस तरह है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये सबा कौसर के साथ, इसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा हादसे के ऊपर हादसा हो चुका है। सबसे पहले जेंडर से ट्रांसजेंडर हुए, उसके बाद इस ट्रांसजेंडर की ही गम की वजह से, कुछ घर वालों की परेशानियों की वजह से, कुछ ख्वाजा सराव की परेशानियों की वजह से इसने यहाँ तक के फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को अब ख़त्म कर दूँगी। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे, ये सब कुछ मेरे मालिक के हाथ में है। और आज सबा को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया इस चीज़ के लिए, हक के नारे के लिए। 20 साल पुराना केस है वीवर्स, ये 20 साल पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। तो ये 20 साल पुराना केस है। तो ये भी इसी इंतज़ार में थे, सबा भाई भी इसी इंतज़ार में थे, कभी तो अल्लाह ताला मेरी सुनेगा। और अब ये वक्त आ गया और ये आपके सामने है, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम लोग तो देखें व्यूअर्स, जो भी सच होगा आप लोगों के सामने लेके आएंगे, क्योंकि ये अब हमारी जंग नहीं, ये पूरी कौम की जंग है, पूरी कौम के बच्चों की जंग है, पूरी कौम की माँओं की जंग है। देखें ये लोग जो कुछ भी कर चुके हैं ख्वाजा सराओं से, खा वो जेंडर हो, खा वो ट्रांसजेंडर हो, इनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। ये कुछ भी कर रहे हैं, करें भाई, लेकिन मेरी माँओं को, बच्चों को छोड़ दें, आने वाली नस्लों को छोड़ दें, उनको बख्श दें और अपने लिए भी अल्लाह ताला से तौबा करें कि हम आने वाली नस्लों को बचाएंगे। व्यूअर्स, आप फलक, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और अपने व्यूअर्स से। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसी कौम होगी जो अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाई, कितनी शऊर याफ्ता कौम होगी कि जिसको ये नहीं पता चलता कि ये हक के नारे के सिर्फ 2 ही पॉइंट है। बिल्कुल सही। तो जब इनके सामने, ख्वाजा सराओं के सामने 100 पॉइंट निकलेगा तो तब इनकी हालत क्या होगी? बल्कि मैं तो कमेंट्स देखता हूँ ना जब भी कभी, तो मैं देखता हूँ कि ये लोग कितने हैं जालिम तरीन लोग हैं कि अभी तक इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में ठीक है, हमारी ज़िंदगी को टच मत करो। फजूल सी ऐसे कमेंट्स करते हैं कि बिल्कुल फजूल सा, उनका दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा देखे फलक किस तरह है, ये तो इतने बेवकूफ़ कौम है, इसको ये नहीं पता कि ये चैनल माएँ देखती, बेटियाँ देखती, भाई देखते, सब दोस्त देखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान का जितना ज़रफ़ होता है उतनी वो बात कर लेता है, उतना ही वो लिख लेता है। इनके जितने ज़रफ़ है ना, अपना फलक अपने ज़रफ़ के मुताबिक ये अपनी कौम को दिखा रहे हैं कि ये कम ज़रफ़ लोग हैं। बात यह है कि वतुज़्ज़ो मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार है। इन कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इनसे ज़्यादा आपसे मुतल्लक पता है, लेकिन हम लोग आपको यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं आपका सिर्फ भला। जो आप चाहते हैं वो आप करें, जो हम चाहते हैं वो हम करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा पॉजिटिव व्यू होगा। आपके नेगेटिव व्यूज़ जो हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा फलक, इसी बात में मैं कहती हूँ कि इन लोगों को तो चाहिए मेरे सवालों के जवाब दें। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, देखिए ये नेगेटिविटी की तरफ चल पड़े हैं, तो भाई आपके पास कोई जवाब है तो उसको सामने लाएं। ये मैं खासकर शाहना को कहना चाहती हूँ, पहले भी मैंने आपको चैलेंज किया था, अब भी चैलेंज किया था, मेरे 2 सवालों के जवाब लेके फैसलाबाद आ जाए और फैसलाबाद में आएँ और मैं आपको अपने इलाके में लेके चलूँ, अपने पूरे इलाके का विज़िट करवाऊँ और मैं आपको बता सकूँ, मैं ना बताऊँ बल्कि ये दुनिया वाले बताएंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी बुरी हूँ। और आपको तो बखूबी लोग जानते हों।
जी फलक भाई एक बात कहना चाहती जी जी प्लीज। हूँ। जब आ जाती है, मैं अपने लिए नहीं यहाँ पर आई, जी जी मैं अपने लिए नहीं आई, मैं उन माँ के बच्चों के लिए यहाँ पे आई हूँ जी जी। कि ये लोग जो कहते हैं ना, इन्होंने मुझे ऐसा भी करके, जब मैं मांगने जाना ना, मैंने हाँ आखिर मैंने रोटी रोजी तो खानी थी, मेरा कोई जरिया ही नहीं था। बिल्कुल सही। तो मैंने जाना लोगों के घर में, जब मैंने मांगने के लिए जाना तो रास्ते में मुझे कहीं भी इन्होंने मिल जाना तो कहना ये कलंकी जा रहा है। कलंकी मीन्स? कलंकी मकसद के जा रहा है कि इन्होंने हमारे ऊपर दरखास्तें दी थी, ये झूठ बोलता है, ये ऐसे, ये इन्होंने कलंकी कह कह के इन्होंने मुझे इतना बदजन कर दिया, इतना मुझे वहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया, इतना इतना मेरे साथ ये जुल्म करते रहे हैं। और मेरे वहाँ खानपुर में जब इस केस के बाद, इस दरख्वास्त के बाद, अपील के बाद काफ़ी वहाँ पे दिनों दिन शिद्दत ही आई है, दिनों दिन शिद्दत ही आई है इस चीज़ की कि दिन ब दिन पता नहीं लगता कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे उनको ले लाया जाता, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि खुदारा उनकी रोकथाम होनी चाहिए, उनकी रोकथाम होनी चाहिए। वो माँओं के बच्चे हैं, बहनों के भाई हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई गर्ज नहीं है, भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन मुझे ये चाहिए कि माँओं के बच्चे बचने चाहिए। खास तौर पे इस बात पे तवज्जो कीजिएगा, अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रही हैं जैसे कि लाइकी है, टिकटॉक है, इसके अलावा स्नैक वीडियोस है। इस पर देखें कि हमारी कौम जो है, हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो कितनी जल्दी से, कितनी स्पीड से इस तरफ माइल हो रहे हैं, और इसके आगे जो अंजाम है वो आप लोग इस शक्ल में देख सकते हैं। जिंदगी अजीरन है इस वक्त, ना सिर्फ इनकी, इनके घर वालों की भी। फैमिली का यही चश्मो चिराग थे, फैमिली की रोकथाम हो चुकी है, आगे ये नस्ल नहीं आ सकती है क्योंकि इनका ऑपरेट हो चुका है। उस वालिद की क्या हालत होगी। मैं स्पेशली इनके वालिद से एक बात करना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये सोचकर हमेशा के लिए सब्र करें कि बहुत से बाप हैं जिनकी औलादें ही नहीं हैं। कम अज कम आपकी आंखों की ठंडक तो है ना, आपको देखने के लिए तो मुयस्सर है ना। जब कभी भी दिल छोटा हो, जब कभी भी आप परेशान हो, तो खुद से नीचे देखें, आप में हौसला आ जाएगा। और वो जो हौसला होता है वो हमेशा के लिए एक ऐसी ताकत बन जाता है कि वो बेहतरीन होता है। सबसे बड़ी बात आपके बेटे की ये है कि इस वक्त ये एक हदायत का चश्मा बन चुके हैं, उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो हदायत याफ्ता हैं और लोगों की हदायत कर रहे हैं। सो इनके साथ एक प्रैक्टिकल बीता है, जो इनसे देखकर सीखेंगे उनका स्वाब ना सिर्फ इनको बल्कि आपको भी। जुवेद भाई, आप ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी को इस वक्त क्या सोचते हैं, ये मेरी इन बातों के बाद आपकी फीलिंग क्या है? फलक भाई, इन बातों के बाद मेरी फीलिंग ये है कि देखें, मेरी जो 3 बहनें मेरी, जी जी उनका भी एक ख्वाब था, और जब दूसरे मेरे कज़नों की शादी होती है आखिर वो भी देखती हैं, सही। रोती हैं। जब अबू जान देखते हैं वो भी अपने आप को, वो बहुत हर बहन की एक ख्वाहिश होती है, हर बाप की एक ख्वाहिश होती है। जी हाजी साहब, जब अपनी बहनों को देखती हूँ, जब वो किसी कज़न की शादी होती है तो वो मुझे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। जब मेरे अब्बू आते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं तो वो भी रोते हैं। और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं वो सारे मुंह गमगीन करके नीचे बैठ जाते हैं। मैंने फिर भी उनको कोशिश करनी होती है हंसाने की, खिलाने की, लेकिन वो सुबह जब आप अकेले होते हो घर पे, जब बहनों से, अपने वालिद साहब से मिल के घर पे आते हो, आप अकेले रहते हो घर पे? मैंने काफ़ी अरसा घर भी गुजारा है। जब अब्बू साथ में होते हैं वो मुझे देख के रो लेती हैं, मैं उनको देख के, लेकिन नहीं भी अब आमने सामने नहीं रो पाते, साइड पे होके रो लेती। अपने दुख अपनी बहनों से करके, फ़ोन पे करके रो लिए, दुख फ़ोन पे करके रो लेना है, और क्या करना है। मैंने बस ज़िंदगी को तन्हा समझा था, लेकिन फिर भी एक मोमबत्ती जलाई, उसको रख दिया, और जैसे वो टपकी मैंने कहा कोई तो मेरा साथी है।
मतलब जैसे मोमबत्ती जल जल के गिरती है, आप भी अंदर से जल जल वैसे ही जलते हैं। दिन रात मेरी यही जिंदगी है। तबीयत सही नहीं रहती, इतना बुरा हाल है। अब कब तक मांगना है मैंने? और मैं कौन सा कोई भिखारी था? कोई भिखारी नहीं था। मैं भिखारियों का बच्चा तो नहीं था। फलक इस फील्ड में मैं यहाँ से सबा को थोड़ा सा हौसला देने के लिए अपनी कौम से एक बात करना चाहती हूँ कि भाई इसमें एक कौम के बच्चे नहीं हैं, ना ही इस कौम में भिखारियों के बच्चे हैं। हर कौम से, हर बरादरी से ये बच्चे आते हैं, खा वो कोई भी हो। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप सब कुछ देखते जाएंगे कि इस कौम में क्या क्या निकलता है और क्या क्या होता है। आज आपने सबा की हालत को देखा। हम लोग तो इसको ज़्यादा इसलिए नहीं, इससे ज़्यादा पूछगिछ कर रहे कि हालत गैर हो जाती है सबा की। वैसे भी ये बीमार रहती हैं। फिर आपको पता है जिस घर पे इतना बड़ा देखे परेशानी का आलम आया हो तो इंसान ज़िंदगी में कब संभल पाता है। तो अब मुझे उम्मीद है सबा तुम इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ भूल के हक़ का नारा लगा के अल्लाह की रज़ा के लिए जियोगे आप इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। तो सबा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। अभी आप जो आपने घर बनाया हुआ, डेरा बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप अपने रोज़गार के लिए जाती आती हो? जी, बाहर लोगों के घरों में, और यहाँ जाके उनको यही कहते कि या अल्लाह हमारे जैसा कुत्ता भी ना हो। उनके बच्चों को उठा के लोरियाँ देनी, दुआएं देनी है, या अल्लाह ये हमारे जैसा ना हो। या अल्लाह इनको जालिमों की पनाह से बचा। अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के ये वो सच है। अगर ये आज हक़ का नारा ना होता तो ये आप सच कभी ना सुन पाते। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट और भी कुछ देखेंगे इसी कौम के बारे में। अब तो इंशाल्लाह मैं अपने अल्लाह ताला से वादा करती हूँ कि इस कौम की एक एक चीज़ को मैं खोलूँगी अपनी आवाम के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने, क्योंकि ऐसे जुल्म नहीं देखे जा सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को इंशाल्लाह इस जालिम कौम से बचाने की कोशिश करेंगे, ताकि कल को कोई भी माँ का बच्चा ऐसा काम ना कर पाए। अच्छा सब भाई ये बताओ, अब आप खुश हो ना हक़ के नारे के साथ? जी अपनी खुशी से आए हो ना? जी, कि जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। अल्लाह पाक के पास भी जाना है, उसको मुँह भी दिखाना है। मुझे मांगने से नहीं, मांगने वाले बच्चों वाले तो देते हैं। जब हम उनके दरवाजे पे जाते हैं वो हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके बच्चों के साथ ये जुल्म ना हो। अच्छा फलक, आज मेरा दिल चाहता है कि आज मैं एक सवाल आपसे और अपनी कौम से करूं। फलक, अगर ये इस चीज़ का नाम फ़कीरी है तो आप मुझे ये बताएं, तो फिर ये कौन सी फ़कीरी है? और फ़कीरी तो कभी भी नहीं नंगी हुई। अगर फ़कीरी सच की हो तो उसमें तो किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, तो फिर इनको किस चीज़ का खौफ है? ये फ़कीरी नहीं है जी, ये जुल्म है, और जुल्म की इंतहा है जिसको इन लोगों ने फ़कीरी का नाम दिया हुआ है। फ़कीर ऐसे लोग होते हैं जिनका हक बनता है, ये हर लिहाज से मुस्तहिक हैं। वो लोग नहीं है मुस्तहिक जो लोगों को इन जैसा बना देते हैं, वो जालिम तरीन लोग हैं। सबसे पहले तो फ़कीरी जो है ये देने का नाम है, लेने का नहीं। फ़कीरी मौला अली के घराने से है और वो हमेशा देते ही आ रहे हैं। उन्होंने करबला में अपनी औलादें दी हैं, तो उनके वसीले से हम दुआओं में मांगते हैं। वो देते हैं, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। लेने वाले गदागर होते हैं, और गदागर भी मतलब ये हैं, ये मुस्तहिक हैं, हर लिहाज से मुस्तहिक हैं। इन लोगों को देना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो ये यहाँ तक नौबत लेकर आते हैं, ऑपरेट करवाते हैं,
भिखारी बना देते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, वो लोग तो जालिम हैं। मैं नहीं उनको फ़कीर मानता। और मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स में बताएंगे इसका जवाब कि आया इसको फ़कीर कहते हैं। जी रामश जी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या जुल्म का नाम फ़कीरी है? नहीं भाई साहब, जुल्म का नाम फ़कीरी नहीं, ये गलत है। आप इसको फ़कीरी समझते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता। मेरा ख्याल है आपने तो इन लोगों के काफ़ी मामला देखे होंगे। मैंने बहुत सारे इन लोगों के मामला देखे हैं, सारे मामला शुरू से लेके आखिर तक झूठ है, टोटली झूठ है। फ़कीरी इसको नहीं कहते। सबा जी आप बताएं मुझे ज़रा। जी देखें, अगर जो ये कहते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं, ये खुद आते हैं। अब मेरे पास कानपुर में मैं अकेली रहती हूँ अपने घर में, कोई भी आ जाते हैं, कहते मम्मा हम आपके चेले होते हैं, आपके चेले होते हैं, आप हमें नरबान करवा दें। मैंने बोला बेटा ये तो जुल्म मैंने सारी ज़िंदगी नहीं करना, भले ही आप मेरे पास रहें या ना रहें, वेरी गुड। भले ही मेरे पास रहें या ना रहें, मैंने ये जुल्म नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ ये जुल्म है। मुझे ये तो पता है ना कि ये एक माँ का बेटा है, भले ही वो रूह है, मुझे ये तो पता है ना कि ये माँ का बेटा है, बाप का बेटा है, बहन का भाई है। मैं इसकी नस्ल क्यों तबाह करूँ? अगर वो उसका ज़्यादा ही शौक़ है, उसको मैं समझा सकती हूँ कि बेटा तुम अपना ये कदम नहीं उठाना, उसको समझाना फ़र्ज़ है, उसको गलत रास्ते पे लेके जाना फ़र्ज़ नहीं है। ख्वाजा सरा जो जेंडर से ट्रांसजेंडर होते हैं, आप इसको फ़कीरी समझते हैं? नहीं, ये कोई फ़कीरी नहीं है, ये तो एक नस्लों के कातल हैं। एक नस्ल के नहीं, कई नस्लों के, लाखों माओं की इनके साथ बददुआएँ हैं, लाखों बहनों की इनके साथ बददुआएँ। जी मैंने पहले भी कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी से अब कोई गर्ज नहीं है, मुझे यही गर्ज है कि जो आने वाली माओं की गोदें ये उजाड़ने वाले हैं वो बच जाए, जो बहनों से भाई लेने वाले हैं वो बच जाए। अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाए और इसी एजेंडे को लेकर हाजी साहब चले हैं। अल्लाह पाक हम सब को साबित कदम रखे और जो राह हिदायत पर आ चुके हैं अल्लाह पाक हमारी दुआएं हैं उनके साथ, और जो नहीं आए हैं उनके साथ भी दुआएं हैं कि वो राह हिदायत पर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ शेयर दिस प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।